नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 7 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की को देखेंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा भारती दयाल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? एनी बेसेंट। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक वाट बराबर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक जूल बटे एक सेकंड या जूल प्रति सेकंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? अल नीनो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए खालिस्तान सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो ये कौन है? 44 सीधा सीधा पूछा गया है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलभृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल्ड ईगल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं, ठीक है। ये आप बिल्कुल उससे देखते जाइए, ऐसा नहीं कि आप लोग सीधे ऑप्शन देखें, आप लोग आंसर भी सुनते जाइए क्योंकि आपके पेपर के सेट के साथ साथ ऑप्शन भी ऊपर नीचे किए गए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ग्राफ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके आपके सीधे आंसर बता देते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने लगे, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। तो 9वें का जो क्वेश्चन है, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्ट्रार की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्ट्रार का लगभग कितना प्रतिशत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 166.66%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है? इसका सही आंसर है 1750, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्ट्रार की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्ट्रार की संख्या के बीच अंतर कितना है? 200, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 रुपये है और पुरुष शुल्क 250 रुपये है, तो चेन्नई से कंपनी ने कितनी राशि अर्जित की? ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3,90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में महिला रजिस्ट्रार और पटना में पुरुष रजिस्ट्रार के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? 13:4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प, मतलब ये क्या है? 3, 3, 4.5, 9, 22.5। तो ये आपका क्या बताना है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर आपका है 67.5, ठीक है। ये आप देख लेना, इसमें ऐसे गुणा हो रहा है, 1 का 1.5 का, फिर 2 का 2.5 का, फिर 3 का, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। 9 का विभाज्यता नियम पता होगा कि जो संख्या होती है उसका योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसमें केवल यही है 1008 जो 9 से विभाज्य, और यही आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका ये फिर से ग्राफ आ गया, इसके आपके आंसर बताए दे रहे हैं। यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर बी से कुल मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या है? 124:101, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है?
11:9। ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ए सही हो जाएगा। शहर ए, सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या है? 3,830। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर ए, बी और सी से कुल कितने लोगों ने मतदान किया? 59,260। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आपका। शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच क्या अंतर है? ठीक है, तो ये है 13,470। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपका ये चार्ट आ गया, पाई चार्ट। ठीक है, इसके भी आपके ऑप्शन आंसर बता दे रहे हैं। 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? 3200। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? 4:5। ठीक है, 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या उसी समय अवधि में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है? 1800। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 121%। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? तो ये है आपका 35:43, मतलब 35:43। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काय का है? रीजनिंग का है। ठीक है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। तो सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका एन, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आप देख लेना। भारत के संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। ठीक है, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग होता है? तो धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन में टूटता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया? 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका ये क्या है? हिंदी का पैराग्राफ है, ये बिल्कुल इजी है, आप लोग पढ़ के लगा सकते हैं। मैं बस इसके आंसर बता दे रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी से। ठीक है, इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? यमुना का। प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? संयोगिता के। यमुना किससे प्रेम करती है? वीर सिंह से। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ गंधर्व विवाह करती है। ऑप्शन ए। प्रभावती किसकी बेटी है? महेश्वर सिंह की। ऑप्शन ए, ये आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से ये हिंदी का पैराग्राफ है, ये भी बिल्कुल इसी से आपसे जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको लाइन टू लाइन इसके आंसर मिल जाएंगे। मैं सिर्फ इसके आंसर बता दे रहा हूँ आपको फिर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की, क्या आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई? ध्वनि संप्रदाय की। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषतः खालिस्तान की समस्या को लेकर भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, पंडितराज, जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। किससे? रस निष्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई? रस सिद्धांत की। ऑप्शन डी। भामय, उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की? अलंकार की। ऑप्शन डी। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? क्षेमेंद्र ने। ऑप्शन सी। ठीक है, ठंडा पानी पीना चाहिए यह वाक्य कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। ऑप्शन सी। उपाय का विलोम क्या होगा? निरूपाय। ऑप्शन बी। अंक में भरना एक मुहावरा, इसका सही अर्थ क्या है? गले लगना। ऑप्शन सी। साहित्य और जीवन का घोर संबंध, यह क्या है? अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? भिन्न आपकी 5/12 है। ऑप्शन डी इसका सही है। मैंने सॉल्व कर लिया है, आप इसको एक बार चेक कर लें, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में है? ये नेपाल में है। ऑप्शन बी। मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, उसकी आयु क्या है? ऑप्शन बी 9 वर्ष। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। ऑप्शन सी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। ऑप्शन सी। 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 33 सही, 1/3%। ऑप्शन डी। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर है? कलकत्ता में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है हरित क्रांति के। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? अवध। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्राकृतिक गैस हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ऑप्शन बी। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नितिन भंडारी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए? एथेंस। ऑप्शन बी। निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? मार्क्स और एंगल्स ने। ऑप्शन ए। ठीक है, अब आपका ये फिर से पाई चार्ट है, इसके आपको आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, 68 से कितने कितने क्वेश्चन तक हैं? 68 से 72 तक। आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर है 3000। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ विचार करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 720। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और किसी संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। तो रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित किसी संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 640। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बेल्जियम और प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के कितने प्रतिशत है? तो 83.33%। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, तो ये आंसर है आपका 1680। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। उपदेश पूछा है, सीधा सीधा आपको घुमाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये 74 मैथ का क्वेश्चन है। 3x - 40 = 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होता है? अगर सामान्य वर्ष होता है, उसका जो पहला दिन होता है वही उसके वर्ष का लास्ट दिन होता है। लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो जो उसका पहला दिन होता है उसके आगे का एक दिन लास्ट दिन होता है। तो इसका पहला दिन क्या है? बुधवार। तो इसके आगे का एक दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, गुरुवार। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील का 12वां सदस्य कब बना? 15 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? स्वीडन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1952 में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। कहाँ नहीं है? राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन डी, प्लेसेंटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहाँ संभवतः क्या होता है? उच्च जन्म दर होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन बी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तांबे के तार का प्रतिरोध 2 × 10⁻⁻2 ओम है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर हो और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है तो तांबे का प्रतिरोधकता क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, एक -6 है, एक -8 है, तो -8 वाला आपका सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1945 में। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न कौन सा है? बेस्वाद, खट्टा, नमकीन, मीठा। बेस्वाद। ठीक है। किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपके काय के क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन लास्ट। ठीक है। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, तो ग्रेसियस, इसमें दो ऑप्शन है, GREV है और GRA है, तो कई लोगों ने ई लगा दिया होगा लेकिन इसका आंसर क्या है? ए, GRACIOUS, ग्रेसियस। विक्ट्री का एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिफीट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन क्या हैं? पैसेज पे हैं, ये आप पढ़ के स्वयं देख के खुद लगा लेना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ के क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 94 का जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा इट इंक्रीजेस एम्पैथी, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और द मेन व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? इसका मेन आइडिया क्या है? रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकेबलरी एंड नॉलेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लास्ट 5 क्वेश्चन, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? 1028 भजन लिखा है, सूक्त लिखा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है? ममेरा भाई है। ठीक है, ऑप्शन डी, कजन ब्रदर। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में खालिस्तान को प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? 28 जुलाई 2000 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ? लोबिया, ऑप्शन सी। लोबिया को उगाया था कहाँ पे? अंतरिक्ष में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 500, ऑप्शन सी। ठीक है।
तो ये आपका पेपर की आंसर की थी, बहुत ही आपका ईजी पेपर आया। शाम का पेपर भी आपका ईजी था। इसी प्रकार से आपको शाम के शिफ्ट के भी आंसर बता दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें।